एवरीवन, दिस इज मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वुमेन्स डे, सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन्स हु इज वाचिंग माय वीडियोस और सपोर्टिंग मी। तो आज वुमेन्स डे है, जैसा कि मुझे भी नहीं पता था फिलहाल मैंने अपने भाई के स्टेटस पे देखा क्योंकि अभी वो वैलेंटाइन वीक चल रहा था, तो ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी। और फिलहाल तो वैलेंटाइंस डे के हिसाब से भी कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में अभी। तो अभी उसने स्टेटस पे लगाया, मैंने देखा वुमेन्स डे है यार, तो उसने कहा हाँ, फिर उसने मुझे विश भी करा, तो मेरे को पता चला। तो मैं सोच रही हूँ आज चुपचाप से अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर को लेके कहीं जाऊँ और वुमेन्स डे सेलिब्रेट करूँ। तो अभी देखती हूँ, अभी तो फिलहाल नहाई भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ी पंगा पता है क्या हो गया है, दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली में पाइपलाइन वगैरह कहीं टूटी हैं और वहाँ पे ना साफ़ सफाई हो रही है, पानी वानी जो भी होता है, और वहाँ पे 3 दिन तक पानी नहीं आएगा। और पानी ना आने का मतलब तो आप जान नहीं सकते हो यार, सबसे बड़ा पंगा होता है जब पानी नहीं आता। तो हर चीज़ के लिए, किचन में भी यूज़ होता है पानी, वॉशरूम में भी यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है ना, तो बड़ा पंगा हो जाता है। मैंने ना फिलहाल 2 बाल्टी भर के रख लिया अपने लिए, बट यार 2 बाल्टी 3 दिन कैसे चलेगा, उसको बहुत मैनेज करना पड़ेगा। चलो फिलहाल छोड़ो इन बकवास बातों को, और अभी फिलहाल खाना बना रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि पानी नहीं आ रहा ना, तो मैं सोच रही थी फटाफट से खाना बना लेती हूँ। उसके बाद तो अब जैसा भी होगा बाहर से आएगा, क्या करेंगे वो पता नहीं। बट आज मम्मी और सिस्टर को लेके हम लोग जाएंगे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने। अब कहाँ जाएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी देखते हैं और डिसाइड करती हूँ, और फिर उन्हें चुपचाप से बताती हूँ, उन्हें सरप्राइज देती हूँ। तो चलिए, अब जो भी करूँगी ना वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स कम विद मी गाइस। हाँ, एक चीज़ और बोलनी है, आपके घर में जो भी वुमेन्स हैं यार, हर वुमेन अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करती हैं, वो तो सभी को पता होगा। लोग मानते नहीं है, वो बात अलग है, बट आज के दिन एटलीस्ट छोटा सा कुछ करके उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए, जिससे उनको भी अच्छा लगे और उनको भी पैम्परिंग सी मिले। क्योंकि यार हर कोई चाहता है उनको पैम्परिंग हो लाइफ में, बट वही है, लोग करते ही नहीं है। वो सोचते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर है, काम कर रही है, करने दो। बट यार आपके घर में अगर आपकी बहन, मम्मी या वाइफ या कोई भी होना, तो उनके लिए छोटा मोटा कुछ ज़रूर करें, उनको स्पेशल फील करवाएं आज के दिन। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे आगे। सो लेट्स कम विद मी गाइस। तो अभी ना मैंने ना अपनी सिस्टर को फ़ोन करा कि मैं ना आज ऐसा करता हूँ, मैं तुझे और मम्मी को सरप्राइज़ दूँगी, और हम लोग ना स्पेशली मम्मी को मतलब और मैंने बोला कि ना हम लोग चलते हैं कहीं घूमने, और मम्मी को भी कहीं घुमा के लाएंगे, कुछ खिला पिला के लाएंगे। उसने मुझे बोला मैं सो रही हूँ, चुपचाप से फ़ोन रख और मुझे सोने दे। उसने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन करा, मैंने कहा मम्मी, फिर मेरे को बोलना ही पड़ा डायरेक्ट कि क्या सीन है। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप चल रही हो कहीं घूमना, वुमेन्स डे चलो घूम कर आते हैं। मम्मी ने बोला नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, तो आज संडे हम घर पे रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, फिर कोई हम रेडी नहीं है तो फिर क्या जाना। तो मैं आ गई थी इन लोग से मिलने, मैंने कहा चलो अब ऐसे ही घूमे आती हूँ, घर पे थोड़ा पास में ही है ना, तो मैंने कहा चलो देख ही आती हूँ, कहीं घूमने तो जा ही नहीं रहे। और मैं ऐसे आई हूँ बिल्कुल नॉर्मल, और अब ये लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। इतना दिमाग की अतामाजी सटकली कर देते हैं ना ये लोग, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। अब ये लोग बिल्कुल मस्त अच्छे से रेडी हो गए और मैं ऐसे जाऊँगी घूमने, चप्पलों में, पजामे में, और ये घिसी पिटी जैकेट पहन के। सारा प्लान फ्लॉप होता है मेरा। मैंने अपने आप को चमका लिया ये भी रेडी हो गए और वो भी रेडी हो गई। मम्मी रेडी? मम्मी। और यहाँ हम निकल गए थे अपनी फेवरेट जगह पे कुछ खाने पीने के लिए। और ये ना हमारी फेवरेट प्लेस है खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना हर एक चीज़ देसी घी की बनती है यार। खाना ना खा लिया, इससे ज़्यादा खा लिया, और आज से मैं खाना नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, खाली झूठी प्लेटें दिखाऊंगी। ये हमारी प्लेट्स देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा कि यहाँ का खाना कितना टेस्टी होगा। फिर हम लोग ने खा पी के ना सबको घर पे ड्रॉप किया और हम लोग अपने घर पे आ गए। और जब हम घर पे आए ना, तो हमने देखा रात में ना एक गाय थी 12:30 बजे, पौने 1 बजे के आसपास, जिसके पीछे कुत्ते ना बहुत भौंक रहे थे। तो फिर ना हमने उसको खाना वगैरह दिया खाने के लिए। और ये गाय ना किसी की पालतू थी और किसी ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था यार, मतलब किसी की पालतू गाय है। पता है वो लोग ना सिर्फ दूध वगैरह निकालते हैं और फिर बाद में रोड पे ही ऐसे इन लोग को खाने पीने के लिए कोई खाए या थैली खाए इन्हें छोड़ देते हैं बेचारों को। तो ये बेचारी इतनी रात गए ना, हम लोग को इतनी आवाज़ें आ रही डॉग्स के भौंकने की, तो हमने सोचा कुछ तो पंगा है ज़रूर। तो हमने बाहर जाके देखा, ये गाय खड़ी थी, रो रही थी बहुत, और भूखी भी बहुत थी। और किसी बेवकूफ़ आदमी ने इसके ऊपर पानी भी डाल दिया कि ये भाग जाए यहाँ से। इतना सारा इसके ऊपर पानी गिरा हुआ था, ये देखो यार, ये ठंड में काँप भी रही थी।
तो फिर हम लोग ने इसको खाना वगैरह खिलाया। जो भी मेरे फ्रिज में सब्जियां थी ना मैंने इसको खिला दी, क्योंकि मैं तो बाद में ले आती, बट मुझे लग रहा था इस बेचारी का पेट भर जाए जैसे तैसे, फिर ये आराम से चली जाएगी। फिर ये रात में चली गई और हम लोग आराम से फिर सोए, क्योंकि वरना टेंशन रहती पूरी रात उस गाय के लिए, बेचारी के लिए। पर वो आराम से फिर चली गई। और अभी ये देखो मैंने अपने गिल्लू गिलहरियों को, मेरी ये छोटी छोटी ना फ्रेंड्स बन गई हैं। मैंने इनको सुबह हमेशा दाना नमकीन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देती हूँ और ये लोग मेरे पास खड़े होकर खाती रहती हैं आराम से। तो यहाँ पे पानी पी रही थी, खाना खा रही थी मज़े में। ये लोग भी अपना मस्त सुबह सुबह इनको अच्छा सा ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, ये खाती हैं और मज़े करती हैं अपने। और उसके बाद ना पता है मेरे घर में गैस ख़त्म हो गई। मैंने इन सबको तो खाना खिला दिया, बाद में मुझे पता चला मेरे घर में गैस ही ख़त्म है। तो मम्मी ने मुझे टिफ़िन भेजा पूरा, और मम्मी ने भी मेरे को इतना सारे व्यंजन बना के भेजे ना। मैं सोची थी अब मैं इसको गरम किस में करूँगी। तो यहाँ पे ना देखो मैंने ओल्ड स्टाइल ये कोयला फोयला जला के कढ़ाई रख के इसमें सब्ज़ी गरम करी। और ना इसमें इतना टाइम लग जाता है ना होने में, ऐसा लग रहा था हाय यार कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है हमारे ऊपर। तो यहाँ पे मैं ये सब्ज़ी वगैरह धीरे धीरे गरम कर रही थी, और सब्जी तो गरम नहीं हुई बट मेरे सारे बर्तन काले पीले फूक गए। यहाँ ना मेरी सिस्टर मुझे लंच देने आई थी, तो मैंने इससे कहा था अब तू भी रुकेगी और मेरा खाना गरम करवाने में मदद करेगी मेरी। और जिस दिन कोई एक आफत आती है ना उस दिन सारी एक एक करके लाइन से आफत आती रहती हैं। पहले तो ये मम्मी ने इतनी सारी सब्जियां भेज दी मुझे, ऊपर से ना ये यार ये कोयले जल के ही नहीं दे रहे। हम लोग ने इतनी मुश्किल से कोयले जलाए ना, मतलब बहुत ही मुश्किल से हमारे कोयले जले हैं, वो भी इतने थोड़े थोड़े जले, हमने पता नहीं जैसे तैसे ये जलाए हैं। और साथ साथ ये मेरी सिस्टर भी लगी हुई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी कोशिश कर चुकी थी इसे जलाने की, मुझसे तो जल ही नहीं पाया था। फिर इसने ट्राई करा तो इससे थोड़ी बहुत जली। फिर हम लोग ने अपना थोड़ा थोड़ा करके सब्जियां गर्म करके अपना काम निपटाया। और यहाँ पता नहीं मेरे सिस्टर के दिमाग में क्या खुराफात सूझ रही थी, क्योंकि ना ये जो कोयला जब जल रहा था ना मेरे सारे बर्तन जले जा रहे थे उससे। यार पता है कोयला जलता है ना सारे बर्तन काले हो जाते हैं नीचे से, मुझे नहीं पता था, और ये सब जल गए मेरे बर्तन। तो इसने देखो सबके मुंह का क्या हालत करी। यार भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, इनके पास गैस लाने तक का टाइम नहीं है, आपको मजा ना लगे। गैस लाने का क्या, सुबह 9 बजे से बैठा हूँ तो वहाँ खाया हूँ, ये 11-12 बजे पूछ लो है ना। तभी तो आपको नजर ना लगे। क्या लगा दिया, कुछ लगा दिया बता। अरे गलत बात है। कितने अच्छे लग रहे दिखाते तो। क्या खिला दूं? अरे चुप्पू बता रहा हूँ फिर नहाया धोया मैं हूँ। अरे यार मैं कालिक से पूछ दूंगा, मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ। अब देख लो छेड़ा कौन है, इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी तो बिल्कुल नजर नहीं लगेगी, दिखाओ। पहली बात तो लोग कहते हैं शेर पे छेड़ा नहीं जाता है, छेड़े तो अपने आप को बचा भी नहीं सकते। छिड़ गए तो ये छेड़ तो छिड़ता ही रहा छिड़ जाते हैं। तो अभी हम लोग ना हंसी खुशी अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, तभी मेरे पास फ़ोन आ गया कि जिन स्ट्रीट डॉग्स को मैं खाना खिलाती हूँ ना उसमें से एक को किसी ने कुछ गलत खिला दिया और उसकी फूड पॉइजन से डेथ हो गई है। तो मैं अपनी सिस्टर को लेके, वो मेरे साथ ही थी, तो मैंने सोचा चलो हम लोग जाते हैं और उसको उसकी लास्ट जर्नी पे छोड़कर आते हैं। तो हम लोग ने उसको पास में कहीं दफना के आए और उसको हम लोग ने अलविदा कहा। बट यार मैं लोगों से ये बोलूँगी किसी के भी साथ गलत करके क्या ही मिलता है यार, कौन सी खुशी मिलती है। ये चीज़ें ना आप लोग के पास रिपीट आती ही आती हैं, बट ऐसा क्यों करते हैं समझ नहीं आता। ऐसा मत करो यार। तो आपने आगे की वीडियो तो देख ही ली है कि हम लोग कहाँ गए थे। यार मेरे घर के पास जो स्ट्रीट डॉग था ना वो एकदम ठीक था। रात में हमने जब उसे खाना खिलाया था एकदम परफेक्ट था वो। और वो जो मैं बच्चे बता रही हूँ ना, जो मेरे पास कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं जो मेरे साथ इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, उन लोग ने भी कल उसको देखा था, वो एकदम परफेक्ट था। फिर रात में पता नहीं उसको किसी ने कुछ गलत खिला दिया जिससे उसको सुबह हॉस्पिटल दिखाने ले गए, तब भी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो डॉक्टर ने बताया उसको फूड पॉइजनिंग हुआ है, किसी ने रात में उसको गलत कुछ खिला दिया है, उसकी वजह से उसके साथ ये हो रहा है। तो यार मैं सबसे ये बोलूँगी, स्पेशली जो छोटे बच्चे ना, आजकल मैं देखती हूँ पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइडेंस देते थे, बट आजकल जो बच्चे हैं ना वो अपने पेरेंट्स को समझाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप उन्हें समझाओ अपने पेरेंट्स को कि जानवरों से प्यार करना है, ना कि उनसे नफरत। फिर उस बच्चे को जो रोड पे बेबस मरा हुआ पड़ा था ना, उसको कोई भी नहीं छू रहा था, तो हम लोग उसको लेकर गए हमारे घर के थोड़ा सा दूर एक खेत है, हमने वहाँ पे उसको दफनाया। और यार रोड पे तो इंसान की भी लाश पड़ी होती है ना, तब भी कोई आजकल नहीं देखता, तो जानवरों को तो क्या ही देखेंगे। बट फिर भी हम लोग को थोड़ी सी सोच तो बदलनी पड़ेगी ना। इस चीज़ से तो वैसे भी करना चाहिए सबको ही, चाहे इंसान को तो फिर भी लोग छोड़ देते हैं, बट इन बेजुबानों को ज़रूर करना चाहिए, है ना।
तो अभी फिलहाल हम लोग होकर आया, थोड़ा सा मन उदास भी है बट ठीक है चलो, अब वो चला गया, उसको मुक्ति मिल गई। एटलीस्ट यहाँ इतनी क्रूअल सी जिंदगी है, लोग मारते पीटते रहते हैं, उस सब चीज़ों से निजात पा चुका है और अपने अच्छी सी जर्नी पे चला गया है। तो अभी हम लोग ये अभी होकर आए थे, अब तो बस यार यही बोलना है कि यार किसी के साथ भी बुरा मत करो यार। ये इस जानवर का तो कोई दोष ही नहीं था, मतलब कुछ गलत खिला दे रहे हो आप, मतलब मैंने बहुत जगह देखा है चीज़ की, जहर खिला देते हैं, ये खिला देते हैं, उल्टा सीधा खिला देते हैं। मैं बस इतना बोलूँगी, जब आप किसी के साथ बुरा करते हो ना, वो आपके पास लौट के आता ही आता है। तो बस सबसे यही कहूँगी, किसी को कुछ कह तो सकती नहीं, ब्लेम नहीं कर सकती, बस किसी के साथ बुरा मत करो यार।